हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम पढ़ेंगे ए एंड द आर्टिकल्स रिलेटेड रूल्स। कब इसको यूज़ करना है और कब इसको यूज़ नहीं करना है और कौन सा यूज़ करना है, ये बच्चे को सिंपली एक्सप्रेशन बच्चे को दिया जाता है स्कूल्स में। ए कॉन्सोनेंट से पहले ए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगाया जाता है और एन वोवेल साउंड से पहले लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन हॉर आवर आवर मीन्स घंटा, तो आवर के आगे हम एन लगाते हैं। ये रूल्स गलत क्यों हो गया है? इसीलिए क्योंकि कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाना है और वोवेल से पहले एन लगाना है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चे को सिखाना है कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए लगाना है और वोवेल साउंड से पहले हमें एन लगाना है। यानी जो हम पढ़ रहे हैं या कैसे हम पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है, या ना कि स्पेलिंग में। स्पेलिंग नहीं देखनी है हमें, ना कि फर्स्ट लेटर वर्ड नहीं देखनी है, हमें प्रोनाउंसिएशन देखनी है और उस बेस में ए आता है या एन आता है ये डिसाइड करना है। तो आवर की हम बात करें तो हम ये एच यहाँ प्रोनाउंस नहीं करते हैं। हम हावर नहीं बोलते, हम आवर बोलते हैं। जैसे कि इस आवर में हम ए ए ए साउंड आ रहा है, इसलिए हम एन आवर, यानी कि वो साउंड में आ रहा है आवर। हम हावर नहीं बोलेंगे, आवर, तो ये वोवेल साउंड में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। कुछ कॉमन बच्चे को हम जब ए और एन बच्चे को यूज़ करने के लिए देते हैं। ए कार, ए मंकी, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। जैसे कि ए कार, ये सारे वर्ड्स करेक्ट हैं विथ क्योंकि करेक्ट आर्टिकल्स, क्योंकि ये एक कार में एक कॉन्सोनेंट साउंड है। क एक कार क एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए। मंकी मंकी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसी प्रकार से ये भी है एप्पल ए क्या है, वोवेल साउंड है, वो वोवेल साउंड में आता है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, एन एप्पल। अम्ब्रेला भी क्यों से साउंड में आता है, वोवेल साउंड में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन का यूज़ करेंगे। साउंड में आ रहा है उनको वोवेल साउंड, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। ये सारे वर्ड्स करेक्ट। तो इस प्रकार से कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे कि यूनिट, यहाँ यूनिट, यहाँ भी क्या आ रहा है, यू ये कॉन्सोनेंट साउंड में आ रहा है, इसके ए प्लस ये क से जो ज्ञा तक का साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। यू क से ज्ञा तक के साउंड में आता है, इसलिए यहाँ पे ए यूनिट यू आ रहा है। ए आई, ये आई आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन आई जो है वो वोवेल साउंड में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। एन में कहाँ से कहाँ तक आता है, अ से आहा तक का जो साउंड है, आ तक का जो साउंड है वो जैसे कि ए ई आई ओ देन यू, इस तक के जो साउंड में आता है वो एन वोवेल साउंड कहलाता है। जैसे कि आई क्या इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, वोवेल साउंड में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ईयर, यहाँ पे हम ईयर नहीं बोलते, इसको ईयर नहीं बोलते हैं, ईयर बोलते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। या कहाँ आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि बिग एप्पल, एप्पल में भी ब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पे, इसलिए हम ए लिखेंगे। यहाँ पीछे के लेटर से हमें कोई मतलब, हमें सामने के जो फर्स्ट लेटर है उससे मतलब है। बिग एप्पल, इसलिए यहाँ ब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। वोवेल लेटर बट कॉन्सोनेंट साउंड, कुछ वर्ड्स है जो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है बट कॉन्सोनेंट साउंड जो यूनिवर्सली सुनने को मिलता है। जैसे कि वन डे, अब यहाँ पे ओ क्या है, ओ से स्टार्ट हो रहा है जो कि वोवेल साउंड है, बट इनका जो प्रोनाउंसिएशन है अगर आप देखें तो इट्स लाइक वन डे। अगर वन डे इस प्रकार से वन
डे, वन डे, वह साउंड सुनने को मिल रहा है। जो वह साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया है। उसी प्रकार से ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी यू आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? यूनिवर्सिटी। हम यू का जो साउंड है वो अ होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या प्रोनाउंस करते हैं? यू बोलते हैं हम, यूनिवर्सिटी, इसलिए यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यूटेंसिल। यहाँ भी क्या आ रहा है? यू आ रहा है। ये यहाँ भी हम यू सुनने को मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ए यूटेंसिल, यहाँ पे ए का जो साउंड होता है वह अ होता है, जो यू का साउंड होता है वह अ होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? यू पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड भी सुनने को मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे ए यूटेंसिल ऐसे पढ़ेंगे। इसी तरह कॉन्सोनेंट लेटर बट वोवेल साउंड। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, ऑनेस्ट मैन यानी एन ऑनेस्ट मैन। हम यहाँ पे एच प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, हम ऑनेस्ट बोलते हैं। मतलब सो यहाँ एच यहाँ पे कॉन्सोनेंट, एच यहाँ पे जो है वो कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पे जो वो वर्ड है हम पढ़ते हैं, हम वोवेल्स साउंड से स्टार्ट हो रहा है। जो यहाँ पे है वो जब हम पढ़ रहे हैं ऑनेस्ट वो वोवेल साउंड से स्टार्ट करते हैं। तो ऑनेस्ट, जैसे कि ऑनेस्ट, इस प्रकार से, इस तरह से जो ओ आ रहा है, ओ का जो साउंड आ रहा है वो साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ऑनर। यहाँ भी देखो ऑनर ऐसे ओ का साउंड सुनने को मिल रहा है। ऑनर जो साउंड है वो ओ का साउंड सुनने को मिल रहा है, यहाँ पे वो साउंड सुनने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया है। इस तरह से वर्ड की जो साउंड पे डिपेंड करता है कि कब ए और एन यूज़ करना है, ना कि इनिशियली लेटर पर। सेकंड है द कमिंग टू सेकंड रूल। सेकंड रूल में हम ए, एन और द कब यूज़ करना है ये समझेंगे। ए और एन हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई नॉन फिजिकल चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी जनरल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ए पेन, ए कार, कोई भी कार या कोई भी पेन हो सकता है, ए और एन का यूज़ किया जाता है। बट अगर आप पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर मतलब एक विशिष्ट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी अ पेन, कोई भी पेन जनरल चीज़ है, स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं। द रेड पेन, द ब्लू पेन या द बॉल पेन नहीं कह रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अ पेन। सेकंड है आई बॉट एन अम्ब्रेला। इसी तरह कोई भी अम्ब्रेला लिया है मैंने, स्पेसिकली नहीं बताया है कि कौन सा कलर लिया है, छोटा है या बड़ा है, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक अम्ब्रेला लिया है, जनरल बात कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे एन अम्ब्रेला आएगा, जैसे कि आई बॉट एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट है ए बॉय वाज क्रॉसिंग द रोड। एक लड़का जो रोड क्रॉस कर रहा था। कौन लड़का है, कैसा लड़का था, ये मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, एक जनरल मैं बात कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे ए बॉय वाज क्रॉसिंग द रोड। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा? द आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ऑरेंज आई एट वाज सोर। द ऑरेंज, जो ऑरेंज मैंने खाए हैं वो खट्टा था, तो एक ऑरेंज जो आप खाए थे उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द ऑरेंज मतलब है द का यूज़ होगा।
तो 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 ए एन और द का यही फ़र्क होता है कि जब भी आप किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो स्पेसिफिक जनरल है तो आप ये ए और एन डिपेंडेंट ऑन कॉन्सोनेंट या वोवेल साउंड ए और एन लिखते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर संज्ञा के बारे में बात कर रहे हो तो आप द का यूज़ करते हो। थर्ड रूल्स है, जब भी आप किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हो, किसी संज्ञा के बारे में या किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हो, या अगर आप उसको पहली बार बात कर रहे हो तो उसको फर्स्ट टाइम अगर मेंशन कर रहे हो तो वहाँ पे ए और एन का यूज़ होगा। अगर सेकंड टाइम अगर मेंशन कर रहे हो तो वहाँ पे द का यूज़ होगा। सो पहले वाला एग्जांपल हम देखेंगे। ए बॉय वाज क्रॉसिंग द रोड। द बॉय वाज क्राइंग। एक लड़का था, रोड क्रॉस कर रहा था। इस लड़के के बारे में मैं पहली बार बात कर रही हूँ, दोबारा उसके बाद मैं उसी लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, सेकंड टाइम मैं मेंशन कर रही हूँ। तो द बॉय वाज क्राइंग, मतलब ए बॉय वाज क्राइंग क्रॉसिंग द रोड। द बॉय वाज क्राइंग। इस तरह से ए एन और द का यूज़ करते हैं। सो ये थे कुछ रूल्स जहाँ पे हमें ए एन या द का यूज़ करना है, और कैसे वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को देखना है, ना कि हम फर्स्ट लेटर और दी वर्ड को। सो ये था आर्टिकल्स ए एन द का रूल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, थैंक यू।